बुक से एग्जांपल है, कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार मूविंग अलोंग अ रोड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 60 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। एक कार है जो किसी सड़क पर जा रही है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके 60 मीटर पर सेकंड हो चुका है। कितने टाइम के दौरान? 10 सेकंड के टाइम के लगने के बाद। कह रहे हैं कि फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन को मालूम करें। देखिए वेलोसिटी बढ़ चुकी है, उसमें चेंज आ गया। जब वेलोसिटी में चेंज आ गया तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब देखो ये चेंज जो है ना वो मालूम नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड से तो 60 मीटर पर सेकंड तक गई है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इसमें टाइम 10 सेकंड का लगा है। अगर ये 1 सेकंड का टाइम लगाओ था तो ये जो डिफरेंस 50 का आ रहा है बस ये एक्सेलरेशन होता है, लेकिन टाइम 10 सेकंड लगा हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों को एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करना होगा कि 1 सेकंड में वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ चुका है। तो इसके गिवन डेटा पहले निकाल लेते हैं जो न्यूमेरिकल में गिवन हो। तो ये गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, आगे लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकंड, और फिर उसके बाद ये वेलोसिटी बढ़ करके कहाँ तक गई है? 60 तक। तो बाद वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड। और इसमें टोटल टाइम कितना लगा है? इन 10 सेकंड्स। ये टोटल टाइम लगा है, तो टोटल टाइम लगा है 10 सेकंड्स का। और आगे कह रहे हैं कि फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, इसके जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसको मालूम करें। एवरेज एक्सेलरेशन हम लोगों ने मालूम करवाना है। तो इसके लिए फार्मूला है फार्मूले को लिख लेते हैं। मालूम करने का जो फार्मूला है दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसी फार्मूले में वैल्यूज लगा लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन अबाउ इक्वेशन वी may get, putting values in above equation we may get। so वैल्यू लगा लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 60, तो यहाँ लिख लेते हैं 60 माइनस इनिशियल जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू है 10, माइनस 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन जो है ना वो भी 10 है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 10 से। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 में से 10 निकाल दो, 50 बचेगा, डिवाइडेड बाय 10, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन हुआ, ये इसका एवरेज एक्सेलरेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये जो कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर के 60 मीटर पर सेकंड हुई है, इसका जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड के दौरान 5 मीटर पर सेकंड बढ़ चुकी है, यानी हर सेकंड के दौरान वो 5-5 मीटर का फासला ज्यादा तय कर रहा था। पहले सेकंड में उसने 10 मीटर का फासला तय किया है, तो अगले सेकंड में इस गाड़ी ने 15 मीटर का फासला तय किया होगा, और अगले सेकंड में इस गाड़ी ने 20 मीटर का फासला तय किया होगा, अगली सेकंड में इसी तरह से इस गाड़ी ने 25 मीटर का फासला तय किया होगा, और इस तरह से होते होते 10 सेकंड में इसने कुल जो फासला तय किया है वो 50 मीटर होगा। लास्ट सेकंड में इसने जो फासला तय करेगा वो 60 तक हो जाएगा, यानी चेंज जो है ना वो 50 आ जाएगा, तो 10 पहले से वो 60 पे पहुंच जाएगी, यानी 10 सेकंड्स के दौरान इसकी जो वेलोसिटी है वो 5-5 बढ़ते बढ़ते 5 से होकर 10 से होकर के 60 पर